Namaste. I'm Jyoti. I'm the founder director of Ajanta Vihara Institute of Spiritual Sciences. आज हम समझते हैं लायन गेट पोर्टल को। आप लोग ने बहुत सुना होगा, बहुत पढ़ा होगा, काफ़ी यूट्यूब चैनल्स हैं, काफ़ी यूट्यूब वीडियोस बनाए जाते हैं, इंस्टा पे आपको मतलब जहाँ आप देखें आपको आजकल लायन गेट पोर्टल के बारे में सुनने को मिलता है। काफ़ी वीडियोस ऐसे भी हैं, काफ़ी एक्सप्लेनेशंस ऐसे हैं जो काफ़ी खूबसूरत हैं और काफ़ी में ऐसा लगता है कि मतलब कुछ समझ ही नहीं आया। मैं आज आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग लेके आ रही हूँ। होपफुली ये अंडरस्टैंडिंग आपको मदद करेगी समझने के लिए कि आज का जो डे है वो किस प्रकार से एक बहुत ही पावरफुल डे है। मतलब ये जस्ट पावरफुल नहीं है, इट्स एक्सट्रीमली पावरफुल, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और आज के दिन जो आप मैनिफेस्टेशन करेंगे वो मैनिफेस्टेशन बहुत पावरफुल होता है। और सिर्फ मैनिफेस्टेशन ही नहीं, आज के दिन अगर आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपको अपने आप को चार्ज करना है तो वो भी बहुत पावरफुल चार्जिंग होगी। आज के दिन आप अपनी क्लेंजिंग भी बहुत अच्छी कर सकते हैं। आज के दिन आप अपने आप को पावरफुली चार्ज कर सकते हैं। आज के दिन आप अपने आप को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। आज के दिन आप काफ़ी अपनी लाइफ में एक न्यू रियलिटी की शुरुआत कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। आज का दिन ऑल्सो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपकी एसेंशन जर्नी में, आपकी मटीरियल अबंडेंस के लिए। मतलब आपको किसी भी प्रकार की अबंडेंस चाहिए तो आज के दिन को आप ज़रूर अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिस का पार्ट बनाइए। आज के दिन कुछ और नहीं तो अपने साथ कम से कम आधा घंटा ज़रूर बिताइएगा। आज समझते हैं कि आज का दिन क्यों इम्पोर्टेंट है। अगस्त का जो महीना होता है, हिंदी में जिसे हम अगस्त बोलते हैं, अगस्त का जो महीना होता है ये महीना इंडिया में सावन का महीना होता है। सावन यानी कि वो टाइम जब शिवा जो एनर्जीज़ होती है, यानी कि भगवान शिव की जो एनर्जीज़ होती है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। ये आपका समुद्र मंथन का टाइम था माइथोलॉजी के हिसाब से। और इस समय में जो पहले जहर निकला और फिर अमृत निकला था। और इस समय में असुर और देव यानी आपके गॉड्स एंड डीमंस सब साथ में आए थे और साथ में मिल के उन्होंने ये चर्निंग की थी। समुद्र में ये मंथन हुआ था और जो जहर निकला था वो इतना पावरफुल था कि उसको उससे कहीं दुनिया का डिस्ट्रक्शन ना हो जाए, इसलिए भगवान शिव ने उसे अपने अंदर ले लिया था, पी लिया था, जो माता पार्वती ने अंदर घुस के यहाँ पर उनके लिए रोक दिया था जिससे कि बाकी उनका कुछ डिस्ट्रक्शन ना हो, विच ऑफ कोर्स इज़ नॉट पॉसिबल। बट ये जितनी भी हमारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ होती हैं कहीं पर भी और फोकलोर्स जो होते हैं वो एसेंशियली हमें बताते हैं हमारे खुद के सोल की जर्नी को, कि हम किस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में आ सकते हैं, कहाँ फंस सकते हैं, क्यों फंस सकते हैं, क्या हमारे अटैचमेंट्स हैं, क्या हमारे एक्सपेक्टेशंस हैं। तो अगर हम इसको एक सोल की जर्नी समझें तो इस समय का जो टाइम होता है, ये जो अगस्त का महीना होता है, जुलाई अगस्त का महीना, इनफैक्ट ये जो मंथ होता है ये इसमें जो शिवा एनर्जी जिसे हम बोलते हैं, यानी कि हाईएस्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट ऑफ द कॉन्शियसनेस जो होती है वो बहुत पावरफुली एक्टिवेटेड होती है, एक्टिव होती है। इसमें आप अपनी जो अलाइनमेंट है वो हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ कर सकते हैं। अब इसमें और क्या हो रखा होता है कि आपका जो यू मस्ट हैव हर्ड स्टार सीरियस, सीरियस करके एक ब्राइट स्टार नाइट स्काई में होता है। सीरियस जो होता है वो सन के बाद सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट स्टार होता है आपके स्काई में, नाइट स्काई में। अब सीरियस जो है इसको अगर हम हिंदी या संस्कृत में समझें तो इसको कहा जाता है मृग व्याध, और व्याध बोल लीजिए, जिनका जो रिप्रेजेंट करता है रुद्र को, रुद्र यानी शिवा, शिवा के उस फॉर्म को जो एकदम अपनी पावरफुल एनर्जी में है टू डिस्ट्रॉय ऑल द नेगेटिव। रुद्र फॉर्म वो होता है जो सब नेगेटिव को डिस्ट्रॉय करता है। अब लियो जो है, उस लियो जोडियक में ये जो स्टार सीरियस है ये आपके सन के साथ अलाइन होता है। तो सीरियस हो गया हमारा स्पिरिचुअल सन, बिकॉज वो रुद्र को रिप्रेजेंट करता है। और सन हो गया हमारा फिजिकल सन, यानी कि हमारी फिजिकल लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए उसकी ज़रूरत होती है, फिजिकल लाइफ के चार्जिंग के लिए। तो आज का दिन जो होता है जिसमें हमारा स्पिरिचुअल सन
और हमारा फिजिकल सन दोनों अलाइनमेंट में आ जाते हैं। तो यू कैन इमेजिन कि ये कितना पावरफुल चार्जिंग हब होता है, क्योंकि इस दिन आप अपनी फिजिकल बॉडी को भी एकदम चार्ज कर सकते हैं और आप अपने सोल को भी एकदम चार्ज कर सकते हैं। दैट मीन्स इट इज़ अ वेरी वेरी रेयर मोमेंट। इससे ज़्यादा कोई रेयर और ख़ूबसूरत मोमेंट हो ही नहीं सकता कि दो पावरफुल चार्जिंग हब साथ में आ रहे हैं। तो आप सोचिए वो एक कितना पावरफुल हब होगा, जिसमें से आपका इंस्टेंटली एक ही टाइम पे फिजिकल बॉडी चार्जिंग हो रहा है, आपका उसी समय सोल भी चार्ज हो रहा है। आपके सोल में जो डार्कनेस है, जो स्टैग्नेंट एनर्जी है, ब्लॉकनेस है, वो डिसइंटीग्रेट होके निकल रही है, और आपकी फिजिकल बॉडी में जो भी स्टैग्नेंसी है वो भी डिसइंटीग्रेट होके निकल रही है। इसीलिए इस दिन को बहुत पावरफुल माना गया है। और ये अभी नहीं है, रीसेंट टाइम में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन नेट पे मिल रही है, लेकिन ये तो एज ओल्ड एज एंशियंट एज इजिप्शियन सिविलाइजेशन के टाइम से है। इनफैक्ट इजिप्ट में जो पिरामिड, जो 3 पिरामिड एक साथ खड़े हैं, उनको बनाया ही ऐसे गया था कि आज नाइट स्काई में जो रोशनी होती है, आज के दिन के जो वाइब्रेशन होते हैं, इस अलाइनमेंट के, यानी सीरियस का आपका स्पिरिचुअल सन और फिजिकल सन का जो अलाइनमेंट लियो में आके होता है, उसके जो वाइब्रेशन होंगे, उसकी जो लाइट होगी, वो पिरामिड के टिप पे पड़ेगी और अंदर एक पूरा एनर्जी की रेज आती है। डू यू अंडरस्टैंड कि ये कितना पावरफुल है? आई होप आप समझ पा रहे हों कि आज का दिन क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। जैसा मैं आपको बता रही थी कि ये सावन का महीना भी है। इस समय गॉड शिवा, लॉर्ड शिवा, भगवान शिव, महादेव, जो भी आप नाम देना चाहे, उनको वर्शिप किया जाता है, क्योंकि ये समय जो होता है, इसमें ये बिलीव किया जाता है कि आपका जो सोल है वो उस डिवाइन कॉन्शियसनेस से अपने आप को बहुत स्मूथली अलाइन कर सकता है, बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड टू इट्स पेरेंट। आपका सोल, हमारा सोल इज़ अ चाइल्ड जो एक पेरेंट बॉडी में से आया है। ये पेरेंट बॉडी जो है, ये आपकी हाईएस्ट ऑफ द डिवाइन कॉन्शियसनेस है। वो ओशन की तरह है, उसमें से एक ड्रॉप की तरह हम निकल के आए हैं। इस समय में अलाइनमेंट बहुत पावरफुल होता है, और इसी समय में आप देखेंगे, इसलिए स्पेशली इंडिया में आप देखेंगे कि सर्टन जो रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं और स्पिरिचुअल ग्रुप्स भी होते हैं, जो लोग स्पिरिचुअलिटी में भी बिलीव करते हैं, जो एनर्जी, जैसे मैं भी बिलीव करती हूँ, एंड आई कनेक्ट अ लॉट विद शिवा कॉन्शियसनेस, बिकॉज मैं उसे कॉन्शियसनेस की तरह समझ रही हूँ। इट्स अ पावरफुल कॉन्शियसनेस। अगर आप एक्सपीरियंस करेंगे, यू विल अंडरस्टैंड हाउ पावरफुल इट इज़। ये समय होता है जब लोग अपने क्लेंजिंग में, वर्शिपिंग में, मेडिटेटिंग में बहुत ध्यान लगाते हैं। द होल ट्रेडिशन कि भाई आप गंगा जल लेके आ रहे हैं, जो कावड़ होते हैं इंडिया में, वो पैदल चल के जाते हैं और गंगा के सोर्स पे जाके गंगा जल लेके आते हैं, और उसको चढ़ाया जाता है। वाई दिस इज़ हैपनिंग? बिकॉज गंगा इज़ कंसिडर्ड एज अ रिवर दैट क्लेंजेस, राइट? तो अगर आप रिलीजन को भी ना देखें, अगर आप इन सब चीज़ों में इनको मतलब ये ना समझें कि ये एक ही रिलीजन का हिस्सा है, और अगर आप इनको समझें फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी पर्सपेक्टिव ऑल्सो, यू विल रियलाइज दैट दिस इज़ अ वेरी पावरफुल टाइम। जुलाई से चालू हो जाता है, अगस्त में रहता है, एंड 8 अगस्त इज़ व्हेन सीरियस एंड सन अलाइन लियो में। तो आपके जो शिवा हैं, वो आके आपके जो सूर्य देव हैं, उनको पूरी तरीके से रोशनी देते हैं, और आपके जो सूर्य देव हैं वो पूरी तरीके से रुद्र को वेलकम करते हैं, शिवा कॉन्शियसनेस को, शिवा को वेलकम करते हैं। और ये दोनों साथ में खड़े होके धरती के ऊपर देखते हैं, आपके अर्थ के ऊपर देखते हैं, हम सब के ऊपर देखते हैं, पूरे क्रिएशन पे देखते हैं, और कहते हैं, आज मांगो जो तुम मांगना चाहते हो, और जो भी आज तुम शुरुआत करोगे, जो भी आज तुम इनिशिएट करोगे, उस पे हमारी ब्लेसिंग है। लेकिन ये याद रहे कि अलाइनमेंट ऑफ योर फिजिकल बॉडी एंड सोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यानी आज के दिन आप अपने आप को अपने स्पिरिचुअल सेल्फ से अलग नहीं कर सकते। और जो लोग ये बिलीव करते हैं कि भाई फिजिकल लाइफ की ज़रूरत नहीं है, फिजिकल बॉडी की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप को फिजिकल एग्जिस्टेंस से अलग नहीं कर सकते।
आज का दिन एक बहुत ही ब्यूटीफुल बैलेंस इनिशिएट करने का है आपकी मटेरियल अबंडेंस और आपकी स्पिरिचुअल अबंडेंस का, यानी कि अ रियलिटी दैट इज़ फिल्ड विथ 360 डिग्रीज ऑफ अबंडेंस। सोल तो सिर्फ प्यार ही ढूंढ रहा है ना, क्योंकि लव इज़ द ओनली ट्रुथ एंड ट्रुथ इज़ द ओनली थिंग दैट कैन हील यू। तो सोल तो सिर्फ लव ढूंढ रहा है, ट्रुथ ढूंढ रहा है, और आपका जो ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस है वो आपका मटेरियल अबंडेंस ढूंढ रहा है, लव तो दोनों ही ढूंढ रहे हैं। सोल ढूंढ रहा है लव इन द इनर वर्ल्ड, और ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस ढूंढ रहा है लव इन द आउटर वर्ल्ड। तो जब आउटर वर्ल्ड में लव और इनर वर्ल्ड में लव मिल जाए तो पूरा एकदम कंप्लीट सर्कल बन जाता है ना। फिर तो कुछ रहा ही नहीं मांगने के लिए, ढूंढने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए। लाइफ कितनी खूबसूरत लगेगी जब हम इस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे। आज का दिन है, शुरुआत करिए। अब क्वेश्चन ये आएगा कि भाई कैसे शुरुआत करें। तो सबसे पहले तो बिलीव करिए। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि बिलीव करना जो है वो जिससे कि आप अपने थॉट्स को, अपने इंटेंशन को और एक्शंस को अलाइन कर सकें। तो आज अपने साथ ज़रूर बैठिए। दिन में कभी भी, रात को अगर आपको मौका मिल रहा है तो रात को बैठिए, सोने से पहले ज़रूर आधे घंटे का टाइम निकालिए। सिट विद योर सेल्फ और अपने आप को ये बोलिए कि आज मैं चाहती हूँ कि मैं इन दोनों एनर्जी हब्स में अपने आप को टैप करूं, कनेक्ट करूं। एक है शिवा, रुद्र, स्पिरिचुअल सन, और दूसरा है आपका सन। उसमें आप ज़रूर से कनेक्ट करिए और उसके बाद जस्ट पुट सम इंटेंशंस देयर कि भाई मैं अपनी लाइफ में ये चेंज करना चाहता हूँ एज अ सोल, एज अ बॉडी, दोनों को मैं एक साथ लेते हुए इस ह्यूमन लाइफ को अबंडेंटली जीना चाहता हूँ। एंड आई अलाउ माई सेल्फ टू रिसीव ऑल द एनर्जीज दैट आर कमिंग इन टुडे इनटू माय बॉडी एंड इनटू माय सोल। बस इतना बोलना है। जो भी रोशनी आ रही है मैं उसे, जो भी वाइब्रेशंस आ रहे हैं मैं उसको अपने अंदर लेता हूँ और उस वाइब्रेशन से अपनी क्लेंजिंग का प्रोसेस चालू करती हूँ, सोल के लिए भी और बॉडी के लिए, जिससे कि मेरी अबंडेंस कम्प्लीटली अलाइन हो सके। और ये पावरफुल है, ये रहेगा अभी कुछ समय, लेकिन आज का दिन तो इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे। आई होप दिस हेल्प्स और आप अपने लिए इंटेंशन सेट कर पाएँ। ब्रीदिंग करिएगा, डीप ब्रीदिंग से जो भी आप परफॉर्म करते हैं, जो भी आप वर्ड्स या थॉट्स सोचते हैं या बोलते हैं, वो अंदर जाके आपके एक एक सेल में इंटीग्रेट होता है। एंड एवरी सेल इज़ एन यूनिवर्स इन इटसेल्फ। और इमेजिन वो जब कंबाइंड होकर साथ में आता है तो वो कलेक्टिव फोर्स कितनी पावरफुल होती है, कोई भी रियलिटी को बदल सकती है। So I do hope that you have a great day today, spending time with आपका spiritual sun और physical sun के इस alignment के साथ. Till next time, love and light.